बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटखारेदार बहुत मज़े का सर्दियों में जो सब्ज़ियाँ आती हैं उनका ही चार। जिसके लिए मैंने गाजरें ले ली थी। उनको मैंने बहुत अच्छी सी कटिंग करके, गाजरों को मैंने पहले बहुत अच्छी तरह से धो के और उनको छील लिया था। फिर छीलने के बाद मैंने इनकी बहुत अच्छी सी कटिंग की है और ये मैं इनको स्लाइसिस की सूरत में काटूंगी, जैसे फिंगर चिप्स काटते हैं ना उसी शेप में हम काटेंगे और इनकी बहुत अच्छी सी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से देखें मैं इनको काटती जा रही हूँ और इन ऐसे ही आपने इसको जो काटना है इसी तरह ले लेना है बिल्कुल। इसके अलावा मैंने मूलियाँ ली थी और नींबू लिए थे और जो अचारी मिर्च होती है वो मैंने ली थी। और इसी तरह मैं आपको अब आप देखते जाए, मैं इसकी कटिंग करती जाऊंगी और सबको अच्छी तरह से सब्जियों को जो है ना धो के साफ़ करके तो फिर हमने बिल्कुल उनको साफ़ करना है, ताकि अगर थोड़ी सी भी सब्ज़ी गली हुई या ख़राब होगी तो हमारा अचार भी ख़राब हो सकता है इसके साथ। और ये बहुत मज़े का और बहुत चटखारेदार अचार बनेगा। और मैंने तकरीबन एक मूली ले ली थी। गाजरें मैंने 2 अदद ली थी। ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं ली थी, दरमियाने साइज़ की गाजरें थी और एक मैंने मूली ले ली थी। मूली बहुत अच्छी सी और मीठी सी मूली जो है ना वो बहुत अच्छी मूली थी। उसको ही मैंने काट के धो के अच्छी तरह से, और जैसे मैंने गाजर की कटिंग की है इसी तरह मैंने मूली की कटिंग भी कर ली थी और इसको भी स्लाइसिस में काट लिया था मैंने फिंगर चिप्स की तरह। और इसी तरह से सारी मूली की जो है ना कटिंग कर लेंगे। और ये आप भी लाजमी इसको ट्राई करें अपने घर में। ये बहुत मज़े का बनेगा, बहुत खट्टा यानी कि बनेगा और ये ज़्यादा अरसे तक चलने वाला है, जल्दी ख़राब नहीं होगा। जो यानी कि जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम इसको बनाएंगे और उम्मीद है आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, आप भी इसको ट्राई करेंगे। और अभी देखिए मैंने मूली की भी बहुत अच्छी सी जो है ना मैं कटिंग करती जा रही हूँ। और नींबू मैंने ले लिए थे। नींबू को मैंने 4 टुकड़ों में काटा था। 2 टुकड़ों में भी आप काट सकते हैं, लेकिन 4 टुकड़ों में काटा था ताकि नींबू भी अच्छी तरह से जो है ना इनकी भी जो खटास है और जो ग़िज़ाइयत है ना इनकी भी अचार में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। और इसी तरह से मैंने नींबू को भी काट लिया था। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकॉन को दबा दिया करें और वीडियो को लाजमन शेयर किया करें और एंड तक देखा करें। फिर मैंने हरी मिर्चें ले ली थी। हरी मिर्चों को भी मैंने दरमियान में टक लगा के 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था और उसको ऊपर वाला जो टंडल है ना वो हम उतार देंगे, वो नहीं डालेंगे। इस तरह से 2 हिस्सों में हरी मिर्च को भी काट लेंगे। और लहसुन के मैंने दो जवे लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से काट के छील के साफ़ कर लिया था। वो भी हमारे अचार में जाएंगे। आगे मैं आपको बताती जाऊँगी जैसे जैसे प्रोसीजर होगा, आप भी देखते जाएँ लहसुन किस जगह पे जाके हम लहसुन डालेंगे। फिर मैंने ये सारी सब्जियों को मैंने कढ़ाई ले ली थी अपनी और उसमें मैंने सारी सब्जियों को जो है ना डाल दिया था, नींबू, गाजर, मूली और हरी मिर्च को। और इसके बाद मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच जो है ना हल्दी डाली थी उसमें और 2 चाय का चम्मच मैंने नमक डाल दिया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और हमने इसको ये दो से 3 बॉयल करने इसको दिलवाने हैं, ताकि हमारी जो सब्ज़ियाँ ना ज़्यादा नरम ना हो जाए। उनको ज़रा हमने स्टिकी से रखना है, ज़रा यानी कि थोड़ी सी सख्त रखनी है, ज़्यादा नरम ना हो जाए, ताकि अचार में जो है ना सब्ज़ियाँ फिर गली हुई जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। ज़रा स्टिकी स्टिकी जो होती हैं ना सब्ज़ियाँ वो अच्छी लगती हैं। चलिए जी, अब हमारा जो है ना ये सब्ज़ियाँ जो है ना बॉयल होंगी तो इसके बाद मैंने जो है ना मसाले वो हम ले लेंगे। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है साबुत, और 1 ही चाय का चम्मच मैंने मेथड़े लिए हैं जो कि अचार का लाजमी जूस होता है। इसके बाद मैंने 1 चाय का चम्मच सौंफ ली है, वो भी आपको पता है अचार के मसाले में लाजमन जाती है। और हाफ़ चाय का चम्मच मैंने अजवाइन ली थी। तो इसके अलावा मैंने 1 चाय का चम्मच जो है ना दड़ा मिर्च, जो कुटी हुई मिर्च होती है वो मैंने ले ली थी। वो वैसे भी अचार में बहुत, वैसे भी इसी तरह भी इसको डाल दें तो बहुत अच्छी लगती है। और ये देखें ज़रा, अब ना हमारा जो है ना सब्ज़ियाँ जो है ना वो बॉयल हो चुकी हैं। जिस तरह का इनका हमें जितनी मुझे बॉयल चाहिए थी वो हो चुकी हैं। तो हम अब इनको इनको मैं निचोड़ लूँगी छन्नी में डाल के और बहुत अच्छा सा इनको निचोड़ेंगे और खुशक कर लेंगे। अब मसाले जो है मैंने उनको चूल्हे के ऊपर रख दिया है रोस्ट होने के लिए। इनको हम तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह से मसाले हमारे जल भी सकते हैं। और माशाल्लाह से इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। फिर मैंने इनको ग्राइंडर में डाल के
मिक्सी में तो पीस लिया था, और दरदरा पीसा हुआ है मैंने, ज़्यादा उनको बारीक नहीं किया, क्योंकि दरदरा ही जो है होता है ना वो अच्छा लगता है अचार में। अब मैंने पैन में 200 मिलीग्राम जो है ना तेल, 200 ग्राम मैंने तेल ले लिया था, और जो मैंने अदरक जो वो लहसुन छीला था वो इसमें डाल देंगे। तेल को कड़कड़ा के मैंने नीचे उतार लिया था। जब वो थोड़ा सा जो है ना यानी कि ठंडा हो गया था थोड़ा सा, और इतना ये देखें मैंने लहसुन इसमें डालना है ना, तो लहसुन इसमें फ्राई हो रहा है। लहसुन का कलर ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा फ्राई नहीं होगा, क्योंकि ऑयल का जो कड़कड़ाहट थी ना वो ख़त्म करके, तो सिर्फ इसी जगह मुकाम पे आके मैंने लहसुन इसमें डाला था। और इसके बाद मैंने लाल मिर्च डाल दी थी, कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, ताकि अच्छा सा कलर जो है ना ऑयल का आ जाए और अचार में अच्छा सा कलर आए। ये देखें सब्जियां मैंने सारी खुशक कर ली थी छन्नी में डाल के, और अब वो खुला बर्तन लिया है, उसमें मैंने सब्जियां सारी डाल ली हैं। और जो मैंने मसाला पीसा था, दरदरा किया था मैंने, वो मसाला जो है ना वो इसमें डाल के, और इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला था नमक, क्योंकि हमने बॉयल होते टाइम भी डाला था, और यहाँ भी नमक जो है ना वो अचार में थोड़ा सा यानी कि ज़्यादा ही रखते हैं, तो मैंने 2 चाय का चम्मच जो है ना नमक दोबारा से डाला है। इसके बाद मैंने 1 चाय का चम्मच हल्दी डाल लिया इसमें दोबारा से। हल्दी और नमक की वजह से ना हमारा अचार जो है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये हल्दी भी डाल ली है। हल्दी डालने के बाद अब मैं यहाँ पर जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो भी मैं हाफ़ चाय का चम्मच जो है ना वो भी यहाँ डालूँगी, ताकि अचार के अंदर ना वो देखने में भी अच्छी लगे और ज़रा इसका जायका भी अच्छा आ जाएगा। इसके बाद मैंने 1 चाय का चम्मच जो है ना यहाँ पर कलवंजी डाली है। कलवंजी हम ये इस यहाँ पर इस डालेंगे, क्योंकि कलवंजी पहले से ही बहुत यानी कि रोस्टेड और बहुत वो होती है, तो इस वजह से मैंने मसालों के साथ रोस्ट नहीं किया था। इस जगह पे आकर हमने कलवंजी डालनी है। अब हमने ठीक है जी अच्छी तरह से हमने इनको ना मिक्स कर लेना सब्जियों को मसाले के साथ, बहुत अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। और इसके बाद जो मैंने ऑयल जो मैंने किया था गरम, जिसमें मैंने लहसुन और कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, अब हम इस यहाँ पर हम आके तो इसको सारा ऑयल जो है ना लहसुन के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये जो है ना हमने इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है, और माशाल्लाह से देखें कितना मज़े का और कितना अच्छा जो है ना हमारा अचार बना है। कलर देखें ज़रा अचार का, इसने ऐसे ही रहना है, चाहे आप इसको 2 साल तक इस्तेमाल करें, इसने ख़राब नहीं होना, इस तरह का। यहाँ पर अब मैंने 1 नींबू का रस जो है ना वो इसमें डाल दिया था, और आधी प्याली मैंने सिरके की डाल दी थी, ताकि अचार जो है ना हमारा उसका जायका भी ना ख़राब हो और हम उससे ज़्यादा से तक इस्तेमाल कर सके। अब मैं यहाँ एक डिब्बा ले लूँगी, हम डिब्बा एयर टाइट लेंगे ताकि अचार उसमें महफूज रह सके, और हम उसे चाहे 2 साल तक बाद भी इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको मेरा ये जो है ना तरीका पसंद आया होगा अचार डालने का। और अब मैं इसको डिब्बे में डालने लगी हूँ, और इसको अच्छी तरह से टाइट करके रखेंगे। हम फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। ठीक है जी व्यूवर्स, अब मुझे आप इजाज़त दें, और अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। ओके जी, अपनी दुआ में मुझे याद रखें, और मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, और बेल के आइकन को लाजमन दबाया करें, और वीडियो को लाजमन एंड तक देखा करें, ताकि मुझे आपका जो है ना फीडबैक मिल सके। ओके जी, अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।